आइए इस सवाल को देखते हैं। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, A, B, C, D are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing north. In row 2, E, F, G, H are seated and all of them are facing south. Therefore, in the given arrangement, each member seated in row faces another member of the other row. ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले इनके कंडीशंस जो हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो नॉर्थ को देख रहे हैं और एक है जो साउथ को देख रहे हैं, फेसिंग साउथ एंड फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग वाले कौन कौन से लोग हैं? ए, बी, सी, डी, और यहाँ पे साउथ फेसिंग वाले ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि इजी रहे। और ये लोग क्या हैं कि इक्वल है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, 4 लोग हैं, चारों को फेस करें। तो डी फेसेस द पर्सन, आगे अब हम सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, डी फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई कौन से रो में है? ऊपर वाले में। तो पहले ई की पोजीशन मार्क कर लेते हैं। अब इसके सेकंड लेफ्ट क्या होगा? अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो इसके राइट वाली तरफ जो हमारा राइट है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हुआ ई का। ठीक है, ये क्या फेस कर रहा है? साउथ। इसका लेफ्ट क्या हुआ? इस तरफ। ठीक है, इसके सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई क्या कर रहा है? डी फेस कर रहा है। जो बंदा यहाँ पे बैठा है ई के सेकंड लेफ्ट में, डी उसको फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मिल गया। जी डजंट फेसेस ए हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जी क्या है? यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, जी डजंट फेस ए हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ठीक है, अब क्या बोले? ए इसका नेबर है, तो ए यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो जी क्या है? ए को फेस नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैसे ये लिख दिया, लेकिन जी हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, तो जी डज नॉट फेस ए, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक, देर इज़ वन पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एच। ठीक है, बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई। ई को फेस कौन कर रहा है? ये वाला पर्सन यहाँ पे जो है। ठीक है, ये वाला पर्सन इसके जो इमीडिएट राइट में है। ठीक है, बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ई। ई को जो फेस कर रहा है उसके राइट में कौन बैठ रहा है? बी बैठ रहा है। ठीक है, अगर बी यहाँ पे बैठ रहा है तो ए क्या था? डी का पड़ोसी था। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, जी डजंट फेस ए हु इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी का नेबर ए है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि बी आ गया, तो ए को अब यहाँ पे आना पड़ेगा। और जी क्या है? इसको फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, जी इसको फेस नहीं कर रहा, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 2 जगह आ सकता है जी। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे एक चीज़ बच गई यहाँ पे सी। ठीक है, और हम देख लेते हैं अब क्या बोला गया है। देयर इज़ वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एच। तो जी यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन इसके बीच में एक आदमी को बैठाना है। 4 की जगह है और जी और एच के बीच में एक आदमी को बैठाना है, तो ऐसी कौन सी जगह पे बैठा सकते हो जी और एच को? तो जी की मजबूरी है कि यहाँ पे बैठेगा एच, और यहाँ पे एच की। जी यहाँ बैठ नहीं सकता था, इसलिए यहाँ, और इनके बीच में एक आदमी हमें बैठाना है, और वो आदमी कौन होगा? एफ होगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा सॉल्यूशन। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा कि एच के फेसिंग कौन है, बी के सेकंड राइट में कौन है, एफ के सेकंड राइट में बैठा उसके अपोजिट कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आएंगे। तो मेन होता है ये आपको सॉल्व करना, इसके बेस पे क्वेश्चंस निकालना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।